अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को साबित मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। रेसिपी को पूरा देखें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इस पर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे ही आप लोगों को लगे कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो एक चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है, जिसको फ्रीज करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस कदर इनको फ्रीज किया जा सकता है। और इनका एक तो कलर भी ख़राब नहीं होगा और ना स्मेल आएगी। जब आप लोग इसको निकालेंगे और डालेंगे तो इतनी अमेजिंग खुशबू आएगी। अगर आप लोग फ्रीज करने का तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग विजिट करके टमाटर को फ्रीज करने का तरीका सीख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि मसाले हमारे ना जलें और बहुत अच्छे तरीके से ये भुन जाए। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए, एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ठीक है, साबित मसूर की दाल आप लोगों ने ऐड कर देनी है, जिसको 3 से 4 घंटे पहले आप लोगों ने भिगो देना है। तमाम दाल को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूँ और ऑयल भी सेपरेट होने लगी है। 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको मिक्स करेंगे और अब आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। पानी कम ऐड करें क्योंकि 3 से 4 घंटे पहले भिगोने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 1 कप तक। अब हम इसको कवर कर देंगे। माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे दाल हमारी मुकम्मल गल चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया आप लोगों ने डाल देना है, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होकर बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी। अब आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ और आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग तरीके से हमारी ये दाल तैयार हुई है। जब आप लोग एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। हमारी साबित मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।